नमस्कार दोस्तों। 22 जुलाई 2021 से आईटीआई के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि आईटीआई का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कितनी फ़ीस लगेगी, कितनी क्या फ़ोटो साइज़ होगी, क्या साइन की डिटेल होगी। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, अंत तक बने रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप अपने सिस्टम में गूगल का ब्राउज़र ओपन कीजिए। कोई भी आप ब्राउज़र ओपन करके आईटीआई एमपी ऑनलाइन सर्च कीजिए तो आपको पहली साइट आएगी। आप उस साइट पर क्लिक कीजिए। उस साइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह का पेज ओपन होगा। दोस्तों ऊपर साइड यदि आपको कियोस्क का संचालन है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, वरना आईटीआई काउंसलिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको सारी आवश्यक डिटेल दिखाई देगी जो कि आपको फ़ोटो और साइन से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ोटो के बारे में बताया गया है कि फ़ोटो की साइज़ कितनी होनी चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कितनी पुरानी फ़ोटो होनी चाहिए। तो थोड़ा आप ध्यान से पढ़ लीजिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फ़ोटो कम से कम 3 माह पुरानी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ में आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट कलर का होना चाहिए। और दोस्तों आपकी फ़ोटो साइज़ आप और साइन साइज़ आपको यहाँ पर पूरी तरह दिखाई देगी। जो भी लिखा हो आप उसको फॉलो कीजिए और आपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आना होगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर स्टार्ट डेट दिखाई देगी कि कितनी तारीख से आईटीआई के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, और आपको एंड डेट में अभी कोई डिटेल नहीं दिखाई देगी। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक हायर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा, जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने 10वीं एमपी बोर्ड से उत्तीर्ण की है या नहीं। यदि की है तो हाँ कीजिए। फिर आपको आपका उत्तीर्ण वर्ष सेलेक्ट करना होगा। उत्तीर्ण वर्ष सेलेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों 10th क्लास का रोल नंबर यहाँ पर इंटर करके चेक डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चेक डिटेल वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। दोस्तों ये सारी डिटेल आपकी 10th क्लास की मार्कशीट से ली गई है। तो यहाँ पर आपकी 10th क्लास के नंबर भी दिखाई देंगे। यदि ये सारी डिटेल यदि सही है तो आप वेरीफाइड डिटेल एंड प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज आपको इस तरह का दिखाई देगा, जहाँ पर आपको रेड कलर से तारांकित फील्ड भरना अनिवार्य लिखा दिखाई देगा। दोस्तों इसका मतलब ये है जहाँ पर भी ये स्टार लगा है आपको वहाँ पर आपकी डिटेल भरनी होगी, वो अनिवार्य है, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपसे यहाँ पर जाति से संबंधित प्रमाण पत्र पूछा जाएगा। यदि है तो हाँ कर दीजिए। हाँ आपके पास है तो आपको यहाँ पर पंजीयन नंबर भी देना होगा। यदि नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं सेलेक्ट कर दीजिए। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर आपके हिंदी में नाम भरने होंगे, जिसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपकी माता का नाम होगा। दोस्तों तो इसको सबको हिंदी में भरने के लिए आपको गूगल एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी। यदि आपके ब्राउज़र में गूगल एक्सटेंशन की सेटिंग कंप्लीट है तो आप इसको हिंदी में बड़े आराम से कर पाएंगे। यदि नहीं है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए उसकी वीडियो भी लाएंगे कि किस तरह आप अपने सिस्टम के ब्राउज़र में गूगल एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह करने के बाद आपको अब कुछ आपकी डिटेल पूछी जाएगी, जिस तरह जैसे कि आपका जेंडर, जैसे आपका कैटेगरी, आपका धर्म। तो दोस्तों इस तरह की डिटेल आपको आपके हिसाब से भरते आना है। चलिए हम आपको बताते हैं। जेंडर में आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको आपकी श्रेणी सेलेक्ट करनी होगी। श्रेणी मतलब आप कैटेगरी, सामान्य तो सामान्य, वरना ओबीसी कुछ भी। आप धर्म में दोस्तों आप यहाँ पर आप धर्म देख सकते हैं। धर्म में आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो आप यहाँ कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। दोस्तों मैं हिंदू हूँ तो हिंदू सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप जम्मू कश्मीर से विस्थापित हैं। यदि हैं तो हाँ कर दीजिए, वरना नहीं कर दीजिए। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जाएगा कि क्या आप गैर सरकारी आईटीआई में प्रवेश लेना चाहते हैं। दोस्तों इसका मतलब है कि आप प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश लेना चाहते हैं। यदि हाँ तो हाँ कर दीजिए, वरना नहीं कर दीजिए। इसके बाद आपको पुलिस आईटीआई के लिए पूछा जाएगा, इसमें भी आप हाँ ना कुछ कर सकते हैं। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश के मूल निवासी से संबंधित पूछा जाएगा कि आप मूल निवासी हैं तो हाँ कर दीजिए। हाँ करेंगे तो दोस्तों आपको फिर अपने ज़िला का नाम बताना होगा। दोस्तों इसके बाद आपको परिवार की वार्षिक आय बतानी होगी। वार्षिक आय कम से कम 45,000 होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप परिवार की भूमि बता सकते हैं, कितनी भूमि है। यदि नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर कोई तारा या स्टार नहीं बना हुआ है। इसके बाद आपको दोस्तों छात्रावास के लिए पूछा जाएगा, रहना चाहते हैं तो हाँ कर दीजिए, वरना ना कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपसे आईएमसी के तहत आईटीआई में प्रवेश के लिए पूछा जाएगा। इसमें दोस्तों 15,000 रुपये 1 साल की आईटीआई के लिए और 2 वर्ष की आईटीआई के लिए 20,000 रुपये शुल्क आपको पे करनी होगी। दोस्तों इसके बाद आपको डुअल ट्रेनिंग सिस्टम के लिए भी पूछा जाएगा। यदि आप आईटीआई के साथ साथ कंपनी में भी काम करना चाहते हैं दोस्तों
इसके लिए आप वहाँ पर हाँ कर दीजिए। फिर दोस्तों आपसे वर्ग और विशेष श्रेणी भी पूछी जाएगी। यदि आप किसी सरकारी संस्था या ITI या NCC आपने किया तो वो आप सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको शैक्षणिक विवरण आपका 10th क्लास का दिखाई देगा दोस्तों। यदि आप यहाँ पर 12वीं या स्नातक की डिटेल भरना चाहते हैं तो वो आप भर दीजिए। दोस्तों इतना सब भरने के बाद दोस्तों आपसे आपका पता भी पूछा जाएगा, तो दोस्तों आप यहाँ पर पता भर सकते हैं। दोस्तों ऐसे स्थान जहाँ पर स्टार बना हुआ है उनको आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्टार वाले स्थान को ज़रूर विशेष तरह से भर दीजिए और आप उन स्थानों को छोड़ सकते हैं जहाँ पर आपका स्टार नहीं लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप ज़िला को सिलेक्ट कीजिए। ज़िला के बाद दोस्तों आपको आपकी तहसील सेलेक्ट करनी होगी। तहसील के बाद दोस्तों आपको विकासखंड के बाद ग्राम पंचायत और आपसे आपका विधानसभा क्षेत्र पूछा जाएगा। विधानसभा क्षेत्र पूछने के बाद आपको यहाँ पर आपका पिन कोड भी इंटर करना होगा। दोस्तों ये सारी डिटेल भर लेने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यदि आपका वर्तमान और स्थायी पता समान है तो दोस्तों आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से दोस्तों ये होगा कि आपको स्थायी पता और वर्तमान पता में आपको अलग अलग से पता डालने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका दोनों जगह एक जैसा ऑटोमेटिक भर जाएगा। दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वर्तमान पता और स्थायी पता समान है, तो यहाँ पर क्लिक करें। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका पता यहाँ पर ऑटोमेटिक भर जाएगा। इतना सब डिटेल भरने के बाद दोस्तों आपको संपर्क करने का विवरण भरना होगा। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर या आप अपने पिता का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल का ऑप्शन दिखाई देगा। ईमेल भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ ईमेल कंपलसरी नहीं है, लेकिन यदि आपके पास ईमेल आईडी हो तो आप उसको भर दीजिए। दोस्तों ईमेल आईडी भरने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर घोषणा में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा भरना होगा। कैप्चा में आपको दोस्तों यहाँ पर ऐड होगा माइनस जो भी होगा आप उसको अपने हिसाब से कीजिए और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल दिखाई देगी। आप यहाँ पर अपने डिटेल को चेक कर सकते हैं। यदि कोई मिस्टेक हो तो आप उसको अभी सुधार सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फ़ोटो और साइन अपलोड करने होंगे। जो कोई आपको फ़ोटो साइन से संबंधित ऊपर भी आपको दिया गया है कि क्या साइज़ होनी चाहिए, क्या साइन की साइज़ होनी चाहिए, क्या फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए। अब हमने उसके हिसाब से यहाँ पर अपनी फ़ोटो और साइन बना ली है। हम यहाँ पर आपको अपलोड करके दिखा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने फ़ोटो अपलोड कर दी। अब हम यहाँ पर साइन अपलोड करेंगे। दोस्तों साइन के लिए हम साइन सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों साइन सेलेक्ट करने के बाद ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू हम कर देंगे। कंटिन्यू करेंगे तो दोस्तों हमें हमारा सारी डिटेल के साथ साथ हमें हमारे फ़ोटो और साइन और हमें हमारा आवेदन क्रमांक भी मिल गया है। दोस्तों इस आवेदन क्रमांक को नोट कर लेंगे और हम पेमेंट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें 35 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। टोटल जो पेमेंट होगी हमारी 35 रुपीज़ की होगी, तो हम प्रोसीड टू पेमेंट करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप पेमेंट किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप कियोस्क संचालक हैं तो अपनी आईडी से कर दीजिए, वरना आप UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग की सहायता से इस पेमेंट को कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कॉमन सर्विस सेंटर, MP ऑनलाइन और फिनो पेमेंट बैंक से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियो जब भी अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।